Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear participants, हमारे दोहराए कुरान के participants जो अल्लाह की किताब से मोहब्बत करते हैं, किसी दिन भी नागा नहीं किया, अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सब की चाहते हैं और इन सब की नीयतें और इनका इखलास जो है वो कबूल फरमाए और अपने पास से बेहतरीन जज़ाए खैर दुनिया में भी और आखिरत में भी अता करें इंशाअल्लाह। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन अक़ूबतिक वअऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम किस्म की हम, तमाम किस्म का शुक्र, तमाम किस्म की तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो अपनी मखलूक पर पहल करते हुए इनाम फरमाता है और एहसान के साथ अपने बंदों पर अपना फजल फरमाता है। इसी के लिए हर किस्म की तारीफ है, इसी के लिए हर किस्म की हम्द है। सुबह भी उसी के लिए हम्द है और शाम को भी उसी के लिए हम्द है, बल्कि हर लम्हे और हर वक्त उसी के लिए हम्द है। हम उसकी ऐसी हम्द करते हैं कि जिससे कि हम का हक अदा हो सके। हम उसकी ऐसी तारीफ करना चाहते हैं, हम ऐसी तारीफ की तौफीक मांगते हैं कि जिसको हमारा रब कबूल फरमा ले, जो उसकी शान के मुताबिक हो, जैसा कि उसने खुद तारीफ की। तो या अल्लाह, ये यानी कि हम अपनी मोहब्बत और अपने शुक्र का और अपने तस्बीह का इजहार नहीं कर सकते। हम कहते हैं या अल्लाह बस तू इतनी हम तेरी हमद बयान करते हैं कि तू हमसे राज़ी हो जा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा अल-हशर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तस्बीह अल्लाह की पाकी बयान कर रही है कि अल्लाह ताला हर नुक्स से पाक है। अल्लाह ताला के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, किसी किस्म की कोई फॉल्ट नहीं रह गया अल्लाह ताला के अंदर। अल्लाह ताला की जात हर तरह से मुकम्मल है और वो गालिब बहिकमत है। वही है जिसने अहले किताब में से काफिरों को इनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला। अब यहाँ पे जो बात होगी इन आयतों में, वो बेसिकली बनी इसराइल यानी कि जूस के बारे में बात होगी और जूस में भी एक स्पेसिफिक कबीले को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। और इसमें ये कि इस सूरत का नाम बनो नजीर भी है। तो यहूदियों ने हमेशा मुसलमानों के साथ चालें चली। जब मदीना में आए तो वो ट्रीटी में शामिल हुए जिसको चार्टर ऑफ मदीना कहते हैं, और उसमें क्लॉजेस थे और साइन किया, एक्सेप्ट किया कि जब भी मदीना में अटैक होगा या मुसलमानों पर अटैक होगा हम आपके साथ हैं, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, मुसलमानों के साथ है। हम आपके किसी भी दुश्मन का साथ नहीं देंगे। मगर इन्होंने हर दफा अपने वादों को तोड़ा, अपने जो इन्होंने जिन ट्रीटीज पे साइन किया उसके ये खिलाफ गए, छुप के साजिशें की, सो मच सो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की भी पूरी कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला बेसिकली बनी इसराइल से ही जो है ना उनको मुखातिब कर रहा है कि वही है, कौन वही जिस अल्लाह की बात हो रही है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यही अल्लाह, ये रब जो जिसकी तस्बीह हो रही है ज़मीनों और आसमानों में, जिसने अहले किताब में से काफिरों को उनके घरों से पहले वक्त निकाला, बनो नज़ीर का कबीर किया कि इनको इनके घरों से निकाला। अब क्या था कि ये मक्का में थे, सॉरी मदीना में थे, क्योंकि मदीना की बात हो रही है, मदीना में थे और इन्होंने हर तरह से चालें चली मुसलमानों के अगेंस्ट। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल्टीमेटम दे दिया कि आप यहाँ से चले जाएं। इन्होंने क्या किया कि इनके जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग किले थे, अपने आप को इन्होंने उन किलों में बंद कर लिया। अब आगे होता क्या, तुम्हारा गुमान भी ना था कि वो निकलेंगे, और वो खुद भी ये समझ रहे थे कि इनके किले इन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। तो मुसलमान भी ये सोच रहे थे कि इनको यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे निकलेंगे, तो किला बंद हो गए हैं, अपने आप को इन्होंने एक खसार में बंद कर लिया और ये समझ रहे वहां पर ये बहुत महफूज है।
مگر اللہ نے ان کو دلوں سے نکالا، اور یہ خود بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم تو یہاں بڑے محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ فائنلی کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ ود ان دیز 10 days تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے. بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ پہ آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. اب یہاں کی جنگ بند کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، صرف کیا ہے کہ یہ ڈر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الٹیمیٹم دیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا. تو رعب ڈلتا ہے اللہ کی طرف سے، مگر وہ رعب کس کا ڈلے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو پورے یقین کے ساتھ توحید پر بلیو کرتا ہے. تو جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں آتے ہیں وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے. تو بیسکلی وہ اندر سے بہت بزدل ہوتا ہے. جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے جو کہ اتنے ظلم ہو رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ظالم ترین قوم اس وقت بنی ہوئی ہے، اندر سے وہ بالکل کھوکھلے ہیں. مگر اگر ہم ہمت کریں، ہمارے دلوں میں ایمان زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا رعب بھی